जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काय सरगम करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा है कि मिट्टी, धरती माँ दोनों का आपस में संवाद हुआ। उसमें धरती माँ का संबोधन पाकर के मिट्टी अभिभूत हो गई। उसका पुराना दुख हल्का हो गया, थोड़ा सा सुख की अनुभूति उसे हो रही है। और वह कह रही है कि आपने जो हमें उपदेश दिया ये आज तक नहीं सुना, अश्रुत था, अपूर्व था और मार्मिक कथन था, हमारे हृदय को छूने वाला था। प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण से अर्थात कर्म और आत्मा का जब सम्मिलन होता है तब योगों में विकृति आती है, मन में कलुषता कसाय आती है, भीतर ही भीतर एक परिवर्तन होता है जिसमें तीसरी वस्तु की रचना होती है जिसे सुख और दुख कहते हैं। शुभ कर्म का आत्मा से सम्मेलन होता है तो सुख मिलता है और पाप कर्म का सम्मेलन होता है तो दुख मिलता है। इसे हम दूरदर्शन से या फिर किसी भी प्रकार की माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। कर्म को, आत्मा को, ये सब दिखाई देने वाले नहीं, ये सब कर्म का विषय चल रहा था। आगे कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही समता, ममता, परिणति पर आधारित है।
सो तुमने सुनाया, सुन लिया इसने, यह धार्मिक मथन है माँ। पहले कर्म की व्यथा बताई जा रही थी, अब धर्म का कथन कहा जा रहा है। कह रहे हैं ये आत्मा में कर्म अनादिकाल से हैं। संश्लेषण माने बंधन और विश्लेषण माने बंधन से मुक्त होना। तो कर्मों का जो बंधन होना है वो आत्मा से फिर उनका सो पर कारणवश, स्वयं का कारण उपादान कारण, पर माने निमित्त कारण, ऐसा मिलने से इनका विछुड़न होता है। ये दोनों कार्य आत्मा की समता ममता परिणति पर आधारित है। यह आपने सुनाया, हमें बताया। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से विछड़े, जो पय अरु पानी। क्या कही ये बात? तू चेतन आत्मा है और है कर्म पुद्गल हैं, अचेतन हैं, जड़ हैं। तू ज्ञानी है। ये अनादिकाल से जैसे दूध में पानी मिला हुआ है वैसे आत्मा में कर्म मिले हुए हैं। लेकिन कैसे बिछुड़े? यतनते बिछुड़े, पुरुषार्थ पूर्वक ही इनको हम नष्ट कर सकते हैं, आत्मा से पृथक कर सकते हैं। कारण क्योंकि हमारी समता और ममता परिणति ही कराती है। जब ममता परिणति होती है तब कर्म का बंध होता है, और जो समता परिणति होती है तो कर्म से छुटकारा मिल जाता है। जैसे आप ममत्व भाव रखोगे कर्म का बंध होगा, और क्षमता का भाव रखोगे तो कर्म की निर्जरा होगी। बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मा सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतेत। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी 26 नंबर के श्लोक में यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बद्धते मुच्यते जीवः, जो बंधन में पड़े हैं मुक्त हुए हैं उनमें मात्र ममता और क्षमता ही कारण है। जो बंधे हैं समझ लेना उनके पास ममता है, और जो कर्म से छूटे हैं समझो उनके जीवन में समता है, तभी कर्म से छूट रहे हैं। इसलिए सब प्रयत्न करके आप निर्ममत्व का चिंतन करिएगा, अर्थात जैसे बने वैसे निर्ममत्व भाव रखने का प्रयास करिए। किसी चीज़ में ममता नहीं, मेरेपन का भाव नहीं, तेरेपन का भाव नहीं, ये मेरा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा कहते हो ये मकान मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह धन मेरा है, पर कभी उन्होंने एक आध बार सपने में कहा कि मैं तेरा हूँ? एक आध बार कहा हो? कभी तो कहा हो। मकान में रोज जाते आप, कभी उसने कहा आइए मैं तेरा हूँ? तुम ही लिख देते हो स्वागतम। मकान पर कौन लिखता है स्वागतम? वेलकम कौन लिखता है? कहीं कहीं तो लिख देते बिना अनुमति प्रवेश निषेध है, विदाउट परमिशन नो एडमिशन। इस शहरों के लोग मकान बनाते हैं आलीशान और दरवाजे पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। मैं पूछता हूं क्या इसके अंदर आदमी भी रहते हैं? नहीं लिख देते क्या? तो ये कौन लिखता है? मकान लिखता है कि मकान में रहने वाला लिखता है? तो मकान ने तो कभी आपका स्वागत नहीं किया, पैसे ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, शरीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, पर तू इतना पागल है, मकान को भी अपना कहता है, पैसे को भी अपना कहता है और शरीर को भी अपना कहता है। इसलिए तो कर्म का बंध करता रहता है। तू चेतन देह अचेतन, वह जड़ तू ज्ञानी। लेकिन लगता तू जड़ है और वो ज्ञानी है। जड़ कभी चेतन नहीं हुआ, पर तुम चेतन होकर जड़ हो रहे हो। एक दिन पूछा था मैंने, सोने की रक्षा करते हो
कि सोना आपकी रक्षा करता है। सोने की रक्षा में सोने वाले सो नहीं पाते। सोना जब तुम नहीं थे तब था सोना आराम, आठों याम। जब से सोना तुम आ गई सोना हुआ वो शब्द में बोल नहीं रहा हूं, सब सोना हो गया बेकार, सो नहीं पा रहे, उसकी रक्षा में लगे हुए हैं। एक गांव में मैं था, उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा और व्यक्ति का नाम भी नहीं बताऊंगा, कसवा है। तो वहां पर लोग बताते इनके यहाँ रात भर टीवी चलती है। टीवी नहीं तो टेप चलता है। मैंने पूछा क्यों? बोले ताकि कोई भी यहाँ से गुजरे तो मालूम पड़े कोई जाग रहा है। नहीं है समझ में? क्यों? इतना डर लगा हुआ है कहीं चोर ना आ जाए। हमने कहा चोर को ये पता नहीं हो सकता क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि 12 बजे तक बच्चा जागता है और पापा सोते हैं, और 12 के बाद पापा जागते हैं, बच्चा सोता है। मैंने कहा वारे सोना ये कैसा चेतन है, ज्ञानी है। ये तो ये हो गया कि भैया कौआ की चाकरी में हंस को रख दिया। कौआ की चाकरी में किसको रख दिया? हंस को रख दिया। हंस तुम्हारा चेतन है, आत्मा है, तुमने इस जड़ पदार्थ की रक्षा में इतना रख दिया है। ये ममता भाव, मेरेपन का भाव ही तो कर्म का बंध कराता है। आचार्य कहते हैं वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं है एकांत से, बल्कि उसमें जो तुम्हारा ममता भाव है वो कर्म का बंध कराता है। वस्तु निजरा का कारण नहीं है, वस्तु का त्याग, वस्तु के प्रति जो निर्ममत भाव है वही तुम्हारे कर्म की नजरा और संबर कराने वाला है। वस्तु नहीं है फिर भी कर्म का बंध होता है। क्यों? लालसा बनी रहती, वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। निर्धन वो नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है, निर्धन वो है जिसके पास संतोष नहीं है। एक निर्धन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, पर प्रसन्न व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रह सकता है। देखो ना, देखो ना क्या कह रहा हूं। एक निर्धन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, पर एक प्रसन्न व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रह सकता। धन की अपेक्षा निर्धन कह रहा हूं, बाकी मत कहना कि मैं तो बहुत बड़ा धनी हूं। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि करोड़पति बाप का अरबपति बेटा हूं। हाँ, क्योंकि बाप की संपत्ति भी अपनी संपत्ति, इसलिए उसके मामले में नहीं कह रहा हूं। बात इतनी सी कह रहा हूं कि ये सब गरीबी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कसायों की, पापों की, मेरेपन की, इससे गरीब हो जाओ तो इससे ज़्यादा अमीर होना चाहते हो। मैं कहता हूँ मैं बहुत बाहर से गरीब दिखता हूँ, अंदर से भगवान के बहुत करीब रहता हूँ। मैं आप जैसा अमीर नहीं होना चाहता और भगवान से दूर नहीं होना चाहता। मैं तो और गरीब होना चाहता हूँ, भगवान के और करीब होना चाहता हूँ। एक दिन इतना गरीब होना चाहता हूँ कि मैं खुद भगवान होना चाहता हूँ। मैं खुद भगवान होना चाहता हूँ। पर नहीं, आप लोगों की यहाँ उससे बड़ा आदमी मानते हैं जिसके पास धन ज़्यादा हो, और हमारे यहाँ उसको बड़ा मानते हैं कि जितना अधिक त्याग किए हुए हो। किसको बड़ा मानते हैं आप? हैं? पैसे वाले को कि त्यागी को? बोलो ना, त्यागी को। इसलिए हमारे यहाँ दानी पूजक नहीं होता, बल्कि पात्र पूजक होता है। पात्र पूजा जाता है।
दानी को नहीं पूजा जाता, किसको पूजा जाता है? पात्र को पूजा जाता है। मुनि की पूजा होती है, दाता की भले ना हो लेकिन किसकी होती है? हाँ, क्योंकि दानी और त्यागी में बहुत अंतर होता है। वो अपन परिवेषण में बात करेंगे, दान और त्याग की बात जब आएगी, त्याग धन पर। अभी अपन इतना समझ लें कि हमारे जीवन में निर्ममत्त भाव होना परम आवश्यक है। हमारा ये है, हमारा ये है, कौन तुम्हारा है? हैं? एक बात ध्यान रखो, आप अकेले ही आए थे और अकेले ही, इतना तो सबको याद है, इसके आगे की बात कहना चाहता हूँ। आप अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, लेकिन कर्मों को साथ लाए थे और कर्मों को साथ ले जाना है। बस वो समझ लो कौन से कर्म हमें करना है, कौन से कर्म नहीं करना है। कर्म तो आप किए बिना रह नहीं सकते। मात्र एक ही जीव है जो कुछ लेकर नहीं जाता। कौन सा? जो सिद्ध परमेष्टि बन जाता है। बाकी सब लेके आए थे, सबको लेकर क्या? कर्म। पुण्य रूप पाप रूप जो कर्म है वही साथ में जाने वाले हैं। इसलिए आज वर्तमान में कर्म रहित नहीं हो सकते। ऐसे कर्म बांधो जिसके माध्यम से आपके लिए अगले मोक्ष मार्ग की व्यवस्था मिल सके, आप कुछ अपने जीवन में कर सको। हाँ, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, लाभ है, हानि है, इन सब में साम्य परिणाम रखने से कर्म नहीं बनता, बल्कि कर्म की नजरा होती है। ऐसे परिणाम को अपनाने का प्रयास करो। और आपने बताया ही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। हे माँ, हे गुरु, तुमने बताया ही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। ये आपने हमें सिखाया, हमें बताया। हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम निर्ममत्त भाव को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकें। ये निश्चित है, उपादान निमित्त दोनों कारण मिलेंगे तभी ये कार्य होगा, लेकिन उपादान तो हमें जगाना होगा, हमें भावना करना होगी। गुरु क्या करेंगे? मात्र गुरु तो आपके लिए उपदेश दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो हमें ही पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए अभी सोच लो, आप हर्ष विषाद करना है, मेरेपन का भाव रखना है, इन सब को छोड़ करके आगे बढ़ना है। मैं कहता हूँ, पानी की तरह परिणामों को छानो। पानी को तो छानते हो, पर परिणामों को छानते हो क्या? वाणी को छानते हो क्या? पानी को छानते हो इसलिए कि हिंसा ना हो जाए, पर वाणी को क्यों नहीं छानते? किसी को बुरा ना लग जाए, उसमें भी हिंसा होती है। परिणामों को क्यों नहीं छानते? क्योंकि मन से भी हिंसा होती है। पानी छानना तो आपको बचपन से बताया गया, पर वाणी और परिणाम को छानना भी तो सीखो आप। आपके वाणी छनेगी, आपके परिणाम छनेंगे, तभी तो आगे चल करके आप अहिंसक बन पाएंगे, तभी तो मोक्ष मार्ग को समझ पाएंगे। आप वाणी को कभी छानते नहीं, बोल देते हैं। आप परिणामों को कभी छानते नहीं, कर लेते हैं, तो कर्म का बंध हो जाता है। मन से, वचन से, काय से ही तो कर्म का बंध होता है। और मन और वचन और काय जब शांत बैठ जाते तो कर्म की निजरा होने लगती है। बहुत कठिन है मन को रोकना। 5 मिनट बैठ तो जाओ, मन को रोक कर, वचन को रोक करके। वचन को रोक लोगे, काय को रोक लोगे, लेकिन मन तो ऐसा भागता है। यत्र पवनः तत्र मनः, जहाँ हवा है वहाँ पर मन है। अर्थात हवा से भी तेज गति किसकी है? मन की। आप सो रहे हैं सागर में, आपका मन दिल्ली पहुँच गया, बम्बई पहुँच गया, हैं? सेकंड नहीं लगते और वहाँ पर पहुँच जाता है। इसलिए बहुत कठिन है इनका विश्लेषण करना।
संश्लेषण करना तो सरल है, कर्म बांधना तो सरल है, पर कर्म की निर्जरा करना बहुत कठिन काम है। कर्म बांधने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कर्म की निर्जरा में मेहनत लगती है। बस समता परिणाम बहुत कठिन है। ममता रखना बहुत सरल है, पर समता रखना बहुत कठिन है। ये मेरा तेरा, ये मेरा ये तेरा, ऐसा कहना बहुत सरल है, पर चिड़िया रेन बसेना ऐसा समझना बहुत कठिन है। शैतान तो यही कहता है, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। इंसान क्या कहता है, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। लेकिन साधु क्या कहता है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। कोई नहीं अपना तुपना, कहाँ अपना मान बैठे, किसको अपना मान बैठे। आज जैसी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति ममता भाव रखता है और रख करके मर जाता है तो अपने धन के पास जा कर के सांप खजाने में हो जाए। उसके लिए लिखते हैं, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठी। क्या वो कंकड़ पत्थर था, हीरे जवाहरात मोती रत्न, वो कंकड़ पत्थर है सांप के लिए। तो क्या बाजार जाएगा को बेचने के लिए? तो क्या मान करके बैठा है तुम? पुरुष होता तो फिर भी, मनुष्य होता तो फिर भी ठीक है, सांप के लिए क्या काम किए वो? कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठा, क्या मानता है तेरी उस पर बैठा हुआ है। कहाँ तो मखमल के गद्दे पे सोता था जब सेठ था, राजा था। ममता भाव रख करके क्या हो गया? भी तो कह रहे हैं, मेरेपन का भाव छोड़ो, ममता भाव छोड़ो, वरना यदि तुम धन दौलत से ममत्व रखोगे तो मर करके भुजंग बनोगे, और यदि दान करोगे तो मर करके साथ में ले जाओगे, संग चलेगा, वो भुजंग नहीं बनेगा, संग चलेगा। आज ही इन सब से ममत्व भाव छोड़ दो। शरीर से, कुल से, जाति से, ज्ञान से, मकान से, ये सब हमारे नहीं है, ये सब शरीर आश्रित हैं, पर्याय आश्रित हैं, पर्याय छूटी और ये सब यहीं पर पड़े रह जाएंगे। कहाँ उलझ रहे हो तुम? उस आत्म तत्व को दृष्टिपात करो, तभी मेरेपन का भाव छूटेगा, समता भाव आएगा, और जब समता भाव आएगा तब जा कर के तुम कर्म को पृथक कर पाओगे आत्मा से। अन्यथा और कोई भी तरीका तुम्हारे पास नहीं है। ये स्वयं की उपादान शक्ति और निमित्त कारण जो शक्ति, उन दोनों के मिलने पर ये कार्य होता है, बिना उसके संभव नहीं है। समझो, आगे कह रहे हैं, ये धार्मिक मथन है, अर्थात ये धार्मिक मंथन है, मनन चिंतन करो। सुन रहे ना, एक बहुत अच्छा सूत्र है, मनन करो और मौन रहो। दुनिया में मगन रहने का, समता परिणाम बनाए रखने का, कर्म बंध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मौन रहो और मनन करो, चिंतन करो। यदि आप चाहें तो मनुष्य और पशु में क्या भेद है, मत 2 पंक्ति से बता सकते हैं। सुनेंगे आप? मनन करे चिंतन करे मनुज उसी का नाम। मनन करे चिंतन करे मनुज उसी का नाम, आंखें खोले पीछे जागे पशुओं जैसा काम। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आपने देखा होगा पशु आंखें खोले रहता है, जागता नहीं है, जागता बाद में है। ऐसे आप लोग कब से आंखें खोले हो? बचपन से। जागे हो क्या? मनन करे चिंतन करे मनुज उसी का नाम। जो मनन करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, को हम की दे गुणों को तो किम प्राप्या किम निमित्त का इत्तो हम प्रत्तो हम नोचेत दस्थाने ही मतिर्भवेत। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, जो व्यक्ति मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा कर्तव्य क्या है,
मेरा रूप क्या है, मुझे आगे क्या करना, ऐसा चिंतन नहीं करता, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है उसकी। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, आगे कहाँ जाना है, ये चिंतन करिएगा। मनन करे चिंतन करे, मन जो सीखा ना मनुष्य वही है, मनोज वही है, मनुष्य वही है। यदि ये नहीं करता है तो समझो मनुष्य हो ही नहीं सकता। आंखें खोले पीछे जाके पशुओं जैसा काम, आंखें खुल गईं बचपन से लेकिन अभी तक जागा नहीं। कब जागा? जब सब लुट गया, शरीर में क्षमता नहीं बची, और उपवास होते नहीं, दीक्षा मिलती नहीं, उस समय जागने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि धार्मिक मथन है, मंथन करो, चिंतन करो। ये धार्मिक चिंतन का विषय है, ये मात्र वाद विवाद का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं, उपदेश का विषय नहीं है, बल्कि अपने जीवन में कुछ करने का विषय है। अब कम से कम ममता भाव का थोड़ा तो त्याग करो, ऐसा कहा जा रहा है। तो मौन रहो, मनन करो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर आदत तो बदल सकते हो ना। भविष्य नहीं बदल सकते, आदत तो बदल सकते हो, और जब तुम्हारी आदत बदल जाएगी तो भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अभी जो आपकी आदत पड़ी हुई है ममता भाव की, मेरे तेरेपन की, इस आदत को छोड़ो। ये आदत नहीं छूट रही अनादिकाल से, मेरा तेरा, ये मेरा तेरा। ये तो बच्चा भी जानता मेरा क्या है तेरा क्या है, तुम भी जानते मेरा क्या है तेरा क्या है। एक बच्चे से पूछो, हाँ महाराज जी ये मेरा घर है, ये उनका घर है, जानता है वो। ये मेरा शरीर है, उसका शरीर, जानता है वो। इतना तुम भी जानते हो, ये मेरा पैसा, ये उसका पैसा है। पर तुम तेरे में दो भेद करते हो, तेरे में दो भेद करते हो, मेरे में नहीं। शरीर और आत्मा ये मेरा नहीं है, आत्मा मेरा है, ऐसा भेद करो तो ज्ञानी माने जाओगे। ये शरीर मेरा नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, ऐसा। मैं मकान नहीं हो सकता, मकान में नहीं हो सकता, शरीर में नहीं हो सकता, और मैं शरीर रूप नहीं हो सकता। ऐसा चिंतन तो करो, ये धार्मिक मथन होगा, यही होगा, तभी कर्म नजरा से बचने का साधन होगा। जिस शरीर की सेवा में हम रात दिन लगे रहते हैं, क्या ये शरीर हमारे साथ जाने वाला है? कभी नहीं सोचा आपने। कर्म बंधन इस शरीर से ही होता है बंधुओं। जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो शरीर के लिए ही तो कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक। जो भी अनर्थ और पाप करते हो इसके मन वचन काय के लिए ही तो कर रहे हो। और मैं कहता हूं शरीर के लिए कम, मन की पुष्टि के लिए ज़्यादा कर रहे हो। शरीर तो गड्ढा है, उसको तो कैसे ही भर दो, लेकिन मन कहता नहीं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इनके लिए कर रहे हो जो कभी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है बेटा। हाँ माँ, सुनो माँ, यह चार्मिक वतन है माँ। बहुत कठिन काम हो गया, बहुत कठिन काम हो गया। आज आत्मा के बारे में जानना समझना बहुत कठिन काम है। विज्ञान से पूछो तो विज्ञान ये कहता है आत्मा के बारे में 21.5 ग्राम की आत्मा होती है। उसने कैसे नापा? उसने क्या किया? मरने वाले व्यक्ति के पहले का वेट नापा और मरने के बाद उसका वेट नापा। थोड़ी हवा यहाँ वहाँ चली गई, 21.5 ग्राम कम हो गया। तो बोले आत्मा कितने की होती है?
हाँ, उनके पास कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो आत्मा को बता सके। डॉक्टर पूरे शरीर का डिसेक्शन करता है, चीरा फाड़ी करता है, लेकिन कहीं आत्मा उसे देखने को मिली? श्रद्धा का विषय बिना कभी उसे बैराग आया? नहीं। इसलिए कह रहे हैं चेतन की सृजनशीलता का भान किसे, चेतन की द्रवणशीलता का ज्ञान किसे, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से? आज कोई सुनता भी नहीं अपनी मति से, कोई आर्चा करने वाला नहीं है, सब आस्था से रीते हैं। किसी को आत्मा का श्रद्धान होता ही नहीं। आज बहुत मुश्किल है, कोई नहीं आत्मा के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता, और आत्मा होती है ऐसा विश्वास भी नहीं करना चाहता। इसकी अनंत शक्ति को कौन जान पा रहा है? आत्मा के पास अनंत शक्ति है, भगवान बनने की क्षमता है। बागवान बना है, नारकी बना है, पर नारायण बनने की क्षमता ही कौन जान रहा है? कोई आज सुनने वाला नहीं इस चीज़ को। माँ, जो आपने मुझे सुनाया, आज कौन ऐसा व्यक्ति जिसे आत्मा की सृजनशीलता अर्थात मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ, सृजनशीलता मतलब मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ, ऐसा आभास हो। चेतन पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा, इस त्रैकालिक अस्तित्व का ज्ञान किसे है? द्रवणशीलता माने त्रिकाल ये आत्मा रहेगी, ये किसे पता है? सृजनशीलता परमात्मा बन सकती है, द्रवणशीलता यह त्रिकाल से थी, है, आगे रहेगी। आत्म तत्व की चर्चा की कौन करता है रुचि से? इसकी चर्चा कौन सुनता है भैया मन लगा करके? इस आत्म तत्व की उपासना, आत्म तत्व की उपलब्धि कौन करना चाहता है? कौन पुरुषार्थ करना चाहता है? कोई नहीं। किसके पास समय है? अभी आपको बिठा दो दूसरे की निंदा करने के लिए, समय पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आत्मा के बारे में चर्चा, बोर हो जाएंगे, नींद आने लगेगी आपको। किसी की निंदा शुरू कर दो ना तो नींद भाग जाएगी, और आत्मा की चर्चा शुरू कर दो तो नींद आने लगेगी। क्या है ये? कोई नहीं सुनने वाला। इसकी अर्चा, अर्चा माने साधना, उपासना कोई नहीं करता। आत्म तत्व की उपलब्धि हेतु कोई प्रयास नहीं करता। सब भौतिकता में लीन हैं, सब भौतिकता में लीन हैं, जड़ पदार्थों में सुख खोज रहे हैं। आत्म तत्व की श्रद्धा से रहते यह जीवन क्या है? चार्मिक अर्थात चमड़े का बना हुआ आधारभूत शरीर मात्र है। चार्मिक माने चमड़े का जीवन जी रहे हैं अभी हम, क्योंकि सम्यक दर्शन से रहित जीवन मात्र चमड़े का जीवन है, शरीर आश्रित जीवन है, चार्मिक वतन है, अर्थात चमड़े का बना हुआ आधारभूत शरीर मात्र है। आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि उसे आत्मा के बारे में कोई श्रद्धान है ही नहीं। इसलिए समझो ये चमड़े में ही पूरी जिंदगी निकाल दी हमने। कोई नहीं सुनने वाला आत्मा की बात, कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो कहता हूं अब तन को मांजते हो, बर्तन को मांजते हो, कभी चेतन को भी मांजने का प्रयास किया करो। तन को रोज मांजते हो, धोते हो, बर्तन को भी रोज धोते हो। कभी बर्तन मांजते समय, तन धोते समय ऐसा लगा कि हमें चेतन को भी साफ करना चाहिए, नर्तन का भी फायदा उठाना चाहिए? कभी ऐसा चिंतन आया? कुछ नहीं। ये आस्थावान के लिए आता है। आस्थावान समझता है कि नहीं, ये हम कब तक तन को बर्तन को मांजते रहेंगे, कभी तो नर्तन को मांजो। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इस तन को खूब धोया हमने, लेकिन मन को धोया नहीं। एक और भजन सुना था, आत्मा की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत सुधार लो, मन की तरंग को मार लो,
ये मन की तरंग हमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है, वह कभी नहीं। हम तन की ओर जाते हैं, कभी हमने चेतन की ओर नहीं सुना। धर्म का मर्म कौन समझेगा, यहाँ सब चर्म की सेवा करने में लगे हुए हैं। क्या कह रहे आचार्य भगवान? सब चर्म, चर्म माने शरीर की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ धर्म के मर्म को कौन समझने वाला है? और धर्म की मर्म की बात कहो तो गिने चुने लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। कौन सी? लगता आप बीच में कहीं चले जाते हैं। सृजनशीलता माने परमात्मा बनने की क्षमता, और द्रवणशीलता मतलब त्रिकाल सत्व आत्मा है, परिणमन होता रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ये उसकी द्रवणशीलता, परिणमन क्षमता। तो कह रहे हैं कि यह तन तो चेतन का खोका है। ये तन तो, आप लोग जाते ना बाजार में, जाते ना बाजार में, कोई कीमती चीज़ होती है तो किस में आती वो? खोखे में, कार्टून में आती है। कार्टून बहुत अच्छा रहता है, अंदर की मशीन बिगड़ी भी हो सकती है, मिक्सी है बहुत सी चीज़ें आती है ना। हाँ, टीवी है, लैपटॉप है, बाहर से कवर बड़ा टिपटाप दिखता है। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, पुस्तक पर अच्छे अच्छे कवर चढ़ाते रहते हैं, पढ़ना कुछ नहीं, पुस्तक पलट के नहीं देखते वो। ऐसी हमारी दशा है, अपन को हंसी आ रही, हम शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, आत्मा रूपी पुस्तक पढ़ते ही नहीं है। हम ऊपर के कार्टून को संभाल के रखते हैं, अंदर की मशीन के बारे में कभी सोचते नहीं, सही है कि गलत है। कार्टून में लगे हुए हैं और कार्टून बने हुए हैं, सही तो ये है। तेल पाउडर पोत के कार्टून और बन जाते अच्छे से। हम तो कई बार कहते तुम लोग कार्टून मत देखा करो, कभी तेल पाउडर लगा के आईने के सामने खड़ा हो जाया करो, ना डोरेमोन देखना पड़ेगा, ना मोटू पतलू देखना पड़ेगा, और अब पता नहीं कौन सा चल रहा होगा ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बच्चों से पूछो कौन सा देखते हो, बताते रहते ये देखते ये देखते, इनकी जरूरत नहीं है। थोड़ा चेतन को पहचानने का प्रयास करो। यह तन तो चेतन का खोका है, मेरा रूप तो अनोखा है, तन को अपना मानना एक धोखा है, मेरा तन अनोखा है, मेरा बतन चोखा है। अनोखा है, चोखा, इससे पृथक है। मैंने एक दिन कहा था, आप लोग आईना देखना बंद मत करिए, पर आईने में जो दिख रहा है वह मैं हूं, ऐसा श्रद्धान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आईने में झलक ही नहीं सकता। ये तो शरीर है, इसे तो बोलते हैं आप लोग ए ना देख रहे, ए ना देख रहे, हम ए ना हैं फिर भी देख रहे हैं। आई ना मैं नहीं हूं फिर भी देख रहा हूं। फिर क्यों देख रहे जब तुम ये नहीं हो तो? क्योंकि अभी चर्म की सेवा छूटी नहीं, शरीर की सेवा अभी हमसे छूटी नहीं, इसे तो आईना देखने की आदत पड़ी हुई है हमारे लिए। बहुत मुश्किल इस चर्म से पृथक होकर के चेतन अपने वतन की ओर झांकने का प्रयास बहुत अनोखा प्रयास है, बहुत अद्भुत प्रयास है। इसलिए माँ मैं कहता हूँ, कौन सुन रहा है संसार में? आपने मुझे सुनाया, बहुत अच्छी बात है, और मैं इस बात को समझ रही हूँ, क्योंकि आजकल तो वीतरागता की चर्चा चलती है और राग की अर्चा बनी रहती है। क्या करें, पुण्य की निंदा और पाप का धंधा चलता रहता है। ये संसार की परिणति है। मुमुक्षु की गोष्ठी होती है, बुभुक्षु की पुष्टि होती रहती है। सुन रहे ना, ये सब संसार में चल रहा है। इसलिए आत्मा की बात सुनने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। सुन रहे ना, मुनि महाराज वो होते हैं जो और किसी पर तो क्या, अपने मन पर भी भरोसा नहीं करते। यदि मन पर भरोसा करते तो मन को बस में क्यों करते? इसलिए हम किसी के मन को ज़्यादा नहीं समझाते। एज यू लाइक कैन यू लिव, तुम्हें जैसा जीना जियो। क्योंकि जब हम अपने मन को नहीं समझा पाए, हम तुम्हारे मन को क्या समझाएंगे?
ये समझाना तो एक प्रकार से अज्ञानता का प्रतीक है। स्वयं समझ जाओ कि सामने वाला समझेगा नहीं, बस इसी में समझदारी है, बाकी तो नादानी है। अपने मन को समझाओ, अपने मन से कहो कि देखो अब हमारे लिए चेतन की ओर ध्यान नहीं देना, हमें अब अपने आत्मा की ओर ध्यान देना। वाह धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं और कल के प्रभास से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा, पतत से पावन बनने समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अब माँ मिट्टी से कहती है, क्या बात है, क्या कहती है? माटी के मुख से ग्रहण किए गए भावों को धरती माँ ने सुना और सहज ही बोल उठी, वाह धन्यवाद बेटा, मेरा उद्देश्य तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारे अंतरंग को छू गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम्हारा जीवन अवश्य उन्नत बनेगा। माई न समझे, जो गुरु के उपदेश को उद्देश्य को समझ जाता है फिर उसकी चिंता नहीं रहती, उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप जीवन में उन्नति कर जाते हैं। पर आज दुनिया में गुरु के उद्देश्य को कौन समझता है? सब मनमानी में लगे हुए हैं। हम तो पहले ही से थे अभिमानी, इसलिए आपकी बात हमने नहीं मानी। बहुत कठिन काम है। गुरु कितने अच्छे से कह रहे हैं कि हमें अब ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि तुम इस चीज़ को समझ चुके हो। मेरा उद्देश्य समझ जाओ, भाव समझ जाओ, और उद्देश्य और भाव समझ जाओ, पर उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छी तरह से होता चला जाएगा। और सुनो, ऐसा ही नहीं कह रहे हैं, इस बात को और समझो। क्या? अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम्हारा जीवन अवश्य उन्नत बनेगा। कल प्रभात की बेला में, प्रातः काल के वक्त से तुम्हें अपनी जीवन यात्रा का शुभारंभ करना है। सूत्रपात, सूत्रपात माने प्रारंभ करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बनने समर्पण भाव समेत। यदि पतित से पावन बनना हो तो समर्पण भाव जरूरी है। बिना समर्पण भाव के पतित से पावन नहीं बना जा सकता। समर्पण होना चाहिए तभी काम होता है, अन्यथा नहीं। समर्पण क्या काम करता है? यह समर्पण क्या कहलाता है? कोई बताएगा? बहुत अच्छा। और नहीं, आप अपने सब सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शर्त बिना 100 का अर्पण समर्पण है। आया समझ में? एक बात आप नहीं बोल पाए थे, शर्त बिना, कोई शर्त नहीं चलेगी उसमें। शर्त बिना 100 का अर्पण सो समर्पण है। समर्पण में शर्त नहीं होती। जहां पर शर्त होती है वहां पर सौदा और व्यापार होता है, और जहां पर समर्पण होता है वहां पर वात्सल्य और प्यार होता है। शर्त बिना 100 का अर्पण समर्पण होता है। समर्पण में शर्त नहीं होती। जहाँ शर्त होती है वहाँ पर सौदा और व्यापार होता है। समर्पण में तो वात्सल्य और प्यार होता है। समझ रहे? ये पूर्ण रूप से परिभाषा है। शर्त जहाँ पर आती है वहाँ पर समझो समर्पण समाप्त हो जाता है। शिकायत जहाँ पर आती है समझो समर्पण समाप्त हो जाता है। शंका जहाँ पर आती है समझो समर्पण समाप्त हो जाता है। तर्क, शंका, ये सब समर्पण के दुश्मन हैं। शर्त हुई, शंका हुई और तर्क,
ये सब समर्पण के दुश्मन हैं। समर्पण में तो मात्र विसर्जन होता है, शंका का विसर्जन, शर्त का विसर्जन, तर्क का विसर्जन, इन सब का विसर्जन हो जाए उसी का नाम समर्पण होता है। वैसे कहना नहीं चाहिए, पर ये प्रसंग आ गया तो एक बात कह दूं। जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो कुछ लोगों को लगा कि आज जैसे मुनि दीक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा, महाराज हम दीक्षा तो लेना चाहते हैं पर अभी क्षुल्लक बनना चाहते हैं। क्या बोले? शर्त रख दी। 30 साल के बाद मुनि बनने का भाव है। वो आज भी 20 साल से ज्यों के त्यों हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। रोते हैं, कहते हैं महाराज जी हम आपके साथ अभी तक यहाँ होते पर क्या करें। एक छोटी सी बात आ गई उनके मन में कि 30 साल के बाद दीक्षा लें तो अच्छा हो। किसी ने उनको भर दिया या जो कुछ पढ़ लिया हो, जैसा भी उनको लगा हो, आज पछता रहे हैं क्योंकि शर्त आ गई ना। अरे गुरु जो करेगा अच्छा ही करेगा ना, बीतरागी गुरु कहाँ से बुरा करेगा। तुम्हें जो करना सो कर दो, हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं। मैं तो कहता हूँ आखिरकार तुमने एक बार आचार्य को नाई ही मान लिया होता। नाई समझते हैं आप? जैसे नाई के यहाँ समर्पण दे देते आप, गर्दन उसके हाथ में दे देते, उसके हाथ में छुरा रहता है, फिर भी वो कहते हैं ऐसे हिलाओ जी साहब, ऐसा हिलाओ जी साहब। बोलो ना, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? उसके हाथ में औजार है, हमारे गुरुजी के हाथ में तो पिछी है और कुछ भी नहीं है। औजार उसके हाथ में, वो जैसे ही गर्दन करता है वैसे गर्दन। क्यों? क्योंकि आपको अपना चेहरा सुंदर बनाना है। चेहरा सुंदर बनाने के लिए जैसे नाई पर समर्पित होते हो, वैसे गुरु और जिनवाणी माई पर अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए समर्पित हो जाओ। नाई से यदि थोड़ा सा चूक भी जाए, फिटकर ही लगा देता, आप नाराज नहीं होते, पैसा और दे के आते हो। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए इतना समर्पण है आपके पास, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए कोई समर्पण नहीं। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए नाई के पास समर्पण हो, नाई के पास जाके समर्पण दिखाते हो। ऐसे चारित्र को सुंदर बनाने के लिए गुरु के प्रति भी समर्पण होना चाहिए। गुरु मेरा अहित नहीं सोच सकता। गुरु जो कह रहा है मेरे लिए अहित नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने कभी अहित किया नहीं है, आज अहित क्यों करेगा। उसका उद्देश्य गलत नहीं हो सकता। हमें किसी भी चीज़ में रोक है, हमें किसी भी टोक है, किसी रूप में कुछ है, तो उसका उद्देश्य यही है कि तुम्हारा चारित्र अच्छा हो, भला हो। उसका उद्देश्य कभी गलत ना था, ना है और ना हो सकता है। ये भाव जिसके अंदर जाग जाता है वही अपने जीवन की विकास यात्रा का सूत्रपात कर सकता है, वही उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, वही पतित से पावन बन सकता है। समर्पण समझ में आया आपको? बूंद जब सागर में समर्पित होती है तो फिर सागर बूंद को बूंद नहीं रहने देता, बल्कि उसको भी सागर बना देता है। सागर से 2-4 बूंदें बाहर निकल भी जाएं तो सागर को क्या असर पड़ता है, पर वो बूंद सोच ले उसका अस्तित्व धूल में क्या होगा। इस अस्तित्व को समझ ले, वो बहुत बड़ी बात है। समुद्र तो समाहित करने के लिए तैयार है। ऐसे हमारी अज्ञान दशा की परिणति है। गुरु तो हमें स्वीकार करने तैयार हैं, पर हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है, शर्त खड़ी हो जाती है, शंका खड़ी हो जाती है। बस हमारा जीवन उन्नत नहीं हो पाता। अनादिकाल से यही व्यवस्था चली आई है, यही दुर्भावना हमारे अंदर पनपती रही है, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाया। समर्पण देता क्या है? समर्पण मिट्टी को गागर बना देता है। समर्पण मिट्टी को गागर बना देता है, समर्पण नदी को सागर बना देता है। समर्पण की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, समर्पण ही भक्त को एक दिन भगवान बना देता है, पतित को एक दिन पावन बना देता है। पतित से पावन, आचार्य कह रहे ना, पतित को क्या बना देता है? पावन। मैं थोड़ा सा और शुद्ध हिंदी में बोल देता हूं,
आज जैसे कि साहित्य हिंदी है, मैं कैसे बोल देता हूं, भक्त से भगवान, पतित से पावन। समर्पण भाव समेत, समर्पण भाव के साथ जब भी जाना गुरु के चरणों में पूरा समर्पण भाव के साथ जाना, ये कहा। तो कह रहे हैं यहां पर, क्या अब तुम्हें क्या करना होगा, क्या करना है, अपने जीवन की यात्रा का सूत्रपात करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कुंभकार स्वयं आएगा तो पतित से पावन बनने के लिए समर्पण भाव समेत उसकी सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें, अर्थात नमस्कार करना है। क्या करना है, नमस्कार, श्रद्धा समर्पण से सहित उसके सुखद पावन चरणों में नमस्कार कर अपनी यात्रा का शुभारंभ करना है। बहुत बड़ी बात है। यही तो कहते हैं, नदी आज तक लौटी नहीं जब तक सागर में नहीं पहुंच गई। और हम कितने बार लौट आते हैं, कितने बार अपना मन बीच में भटक जाता है। कुछ नहीं, नदी सरिता लौटी कब अटकी भटकी, न नदी कभी लौटती हो न कभी अटकती भटकती। हे रे मन, तू क्यों अटका, तू क्यों भटका, आगे कीज। वो अधवी से नहीं लौटी, पर तू आगे कीज, पाप के कीचड़ में क्यों आ जाती है, क्यों लौट आती है। कभी इसके मन होते हैं, अरे मैं तो बिल्कुल सब कल्याण कर लूँ, सब कर लूँ, फिर बाद में नहीं ऐसा कर लूँ। बार बार उसका मन ऐसा काम करता है। तो यही कह रहे हैं, समर्पण भाव के साथ समेत साथ उनके सुखद चरणों में प्रणिपात करना होगा तुम्हारे लिए। जाओ अभिवादन करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, समर्पण के साथ होना चाहिए। झूला की यात्रा झुककर होती है। नहीं सुना आपने, क्या कह रहा हूं, झूला की यात्रा झुककर होती है। जब तक झूला नीचे नहीं आए तब तक ऊपर नहीं जाता। सुन रहे हो झूलेलाल, तुम्हारी यात्रा कैसे बिना झुके ऊपर होगी क्या, संभव ही नहीं। बिना झुके ऊंचाइयां कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अकड़ से कभी पकड़ नहीं बनती। अकड़ को छोड़ दो, पकड़ तुम्हारी अपने आप बन जाएगी। आप जहाँ चाहो वहाँ पर ऊपर पहुँच सकते हो, क्योंकि विसर्जन ही सृजन का मूल है। विसर्जन के बिना सृजन नहीं है। और विसर्जन का दूसरा नाम समर्पण है। हे गुरु, तूने किया मेरा सृजन, मैं हुआ तुझ में विसर्जन। ये प्रणिपात्र अपने आप में बहुत काम का है। ये समर्पण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बूंद का समर्पण, सागर का सृजन। ये विनय मोक्ष का द्वार है। इसके माध्यम से ही हमारा कल्याण होने वाला है। ये समर्पण अपने जीवन में हो। गुरु का उद्देश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एक बात और बता दूं आपको, उपदेश से सलाह से राह मिल सकती है, पर मंजिल तो पुरुषार्थ से ही मिलेगी। बिना पुरुषार्थ के मंजिल नहीं मिलती। हम उपदेश दे रहे, सलाह दे रहे, मार्ग तो मिल जाएगा, मार्ग आपको बता दिया जाएगा, लेकिन गुरु मार्ग बता सकते हैं, पर जब तक चलेंगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बिना यत्न के रत्न नहीं मिलते, फिर रत्नत्रय कैसे मिलेगा। बिना यत्न किए, बिना प्रयास किए ये सब नहीं। और ये सब हमें करना है, लेकिन उनको नमस्कार करके विनय के साथ ही करना है। बिना उसके ये कार्य संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया, आप कर्म बंधन से बचने की पहली बात की गई, पुद्गल के आकर्षण से बचो। किसके आकर्षण से? पुद्गल के आकर्षण से। हम पुद्गल के आकर्षण में फंसे हुए हैं। बताओ, आपने पुद्गल के अलावा और कुछ देखा आज तक? जीव देखा किसी ने? ये सब पुद्गल का बाजार दिख रहा है। आत्मा किसी को नहीं दिख रही, जीव किसी को नहीं दिख रही, क्योंकि इन आंखों से जीव और आत्मा कभी दिख ही नहीं सकते। सब पुद्गल, पुद्गल के उसमें लगे हुए हैं हम। ये फलाना, ये ढिकाना है, तेरा अंदर तो जाओ, आत्मा है।
उसकी ओर दृष्टिपात तो करो। ये पुद्गल में हमारी दृष्टि अटक के रह गई। पुद्गल के पार जो चेतन है, तन के अंदर जो चेतन है, उस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। इसलिए हम अभी तक भटकते रहे, अभी तक हम अपने आप की यात्रा का सूत्रपात कर नहीं पाए। प्रणिपात का अर्थ झुकना भी होता है। प्रणिपात झुकना चाहिए। प्रणिपात का अर्थ नमस्कार करना भी होता है, अभिवादन भी होता है। उसके बिना उन्नति का स्रोत खुलने वाला नहीं है। यदि उन्नति का स्रोत चाहते हो तो इसी से होगा। बहुत कठिन है आज पंचम काल में इस चीज़ को प्राप्त करना, क्योंकि बंधु हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, अभिमान आ जाता है, और अभिमान में हम भगवान से बड़े नज़र आते हैं। और श्रद्धा के माध्यम से देखो तो भगवान सबसे बड़े नज़र आते हैं। इंद्रभूति का उदाहरण आपके सामने है। इंद्रभूति ज्ञानवान था, अपने आप को ज्ञानी मानता था, भगवान से बड़ा मानता था। जब उसकी आस्था जागी तो दीक्षा के लिए निवेदन करने लगा। हमारे जीवन में भी यही घटना है और कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, कर्मबंध से बचने के लिए अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वह ऐसी है कि दूसरे के कार्य में व्यवधान नहीं बनना और अपने कार्य में हमेशा सावधान रहना। कौन सा सूत्र है? दूसरे के कार्य में कभी व्यवधान नहीं बनना और अपने कर्तव्य के प्रति, कार्य के प्रति हमेशा सावधान रहना। यदि ये सूत्र जीवन में आ गया तो बहुत कुछ आप कर्मबंधन से बच सकते हो। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे जीवन में शर्त बिना 100 का समर्पण आ जाए। नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने